सम्मानित शिक्षक साथियों और मेरे मार्गदर्शक गुरुओं, आप सभी को सादर जय भीम। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं मुकेश चंद बौद्ध, सामाजिक कार्यकर्ता, हमेशा कहता हूं कि मुझे जो भी समझ, दिशा और समाज की पीड़ा को पहचानने की क्षमता मिली है, वह शिक्षकों के कारण मिली है। मेरे जीवन में जिन लोगों ने सबसे अधिक प्रभावित किया, मार्गदर्शन दिया और मुझे समाज के प्रति संवेदनशील बनाया, वे हमेशा शिक्षक ही रहे हैं। इसलिए आज मैं एक शिष्य के नाते आप सबके सामने अपनी बात रखने आया हूं, क्योंकि संगठन में चुनाव होने हैं और चुनाव केवल व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज के भविष्य का होता है। हमारा संगठन SC ST शिक्षक संगठन बहुत सोच, विचार, संघर्ष और उद्देश्य के साथ बनाया गया था। जब अन्य संगठनों में हमारे समाज की आवाज मजबूती से नहीं उठ पाती थी, तब पदोन्नति में आरक्षण, रोस्टर प्रणाली, अन्याय के मुद्दे पीछे छूट जाते थे। तब हमारे समाज के विद्वान साथियों ने यह तय किया कि हमारे समाज की एक स्वतंत्र, स्पष्ट और निर्भीक आवाज होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से यह संगठन बनाया था, पद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि समाज के अधिकारों और न्याय की लड़ाई के लिए। लेकिन चुनाव के समय कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो केवल पद की आकांक्षा लेकर सक्रिय हो जाते हैं। जिनका पूरा इतिहास देखें तो वे उन संगठनों में पदाधिकारी रहे हैं जहां हमारे समाज के मुद्दे कभी गंभीर संघर्ष नहीं हुए। प्रमोशन में, आरक्षण की लड़ाई में इनका कभी नाम नहीं था। 13 पॉइंट रोस्टर के संघर्ष में ये लोग मौन रहे। अन्याय, भेदभाव और असमानता के मुद्दे पर भी यह लोग चुप रहे। और आज वही लोग इन संगठनों में नेतृत्व संभालने की इच्छा रख रहे हैं। साथियों, यही समय है जब हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लोग नेतृत्व इसलिए नहीं चाहते कि वे समाज के लिए संघर्ष कर सकें, बल्कि इसलिए कि वे पद को एक मॉडल, एक प्रदर्शन और एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकें, ताकि किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी सत्ता के केंद्र के सामने अपनी पकड़ दिखा सकें। ऐसे लोग संगठन को ढाल नहीं, बल्कि साधन बनाते हैं, साधन अपने स्वार्थ के लिए। यदि नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में गया तो संघर्ष की आग से नहीं, बल्कि पद और प्रभाव की भूख से चलते हैं, तो इसका नुकसान संगठन, समाज, शिक्षकों और आने वाली समय को होगा। एक मजबूत संगठन कुछ ही समय में बिखर सकता है। संगठन को मजबूत वही लोग बना सकते हैं जो हर परिस्थिति में समाज के लिए खड़े रहे हों, ना कि वे जो मुद्दों पर हमेशा खामोश रहे हों। सम्मानित साथियों, कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच आएंगे जो पहले प्राथमिक शिक्षक संघ और राजकीय शिक्षक संघ में पदाधिकारी रह चुके हैं। इन संगठनों में रहते हुए उन्होंने न तो पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में आवाज उठाई, न कभी समाज के बड़े मुद्दे पर संघर्ष किया। वे वहां भी केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने पद पर बने रहे और आज भी वही स्वार्थ लेकर आपके संगठन में आए हैं, समाज हित की किसी भावना से नहीं। यदि इनमें सच में समाज हित होता तो वे प्राथमिक और राजकीय शिक्षक संघ में रहते हुए समाज के लिए लड़ते। लेकिन वहां भी उन संगठनों के लोगों ने समझ लिया कि जब ये लोग अपने समाज के नहीं हुए तो हमारे संगठन के क्या होंगे। इसलिए उन्हें जब वहां महत्व नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिली, और अब वही लोग मजबूरी में आपके संगठन में जगह तलाश रहे हैं। यह बात आपको गंभीरता से सोचनी होगी कि संगठन किस दिशा में जाए। उनके हाथ में जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, या उनके हाथ में जो संगठन बदलकर सिर्फ पद तलाशते हैं। साथियों, बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र इसलिए दिया था कि सही लोग चुनकर आए और समाज की लड़ाई लड़ें। लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि हमारा वोट किसके भविष्य को तय कर रहा है। गलत व्यक्ति को चुनने की गलती सिर्फ आज नहीं, वर्षों तक समाज को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए प्रतिनिधि चुनते समय 3 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, क्या यह व्यक्ति कभी समाज के लिए लड़ा है? नंबर 2, क्या इसने प्रमोशन में, आरक्षण, रोस्टर या हमारे अधिकारों की लड़ाई में योगदान दिया है? नंबर 3, क्या यह व्यक्ति संगठन को मजबूत करेगा या कमजोर? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है तो आपका निर्णय भी उतना ही साफ होना चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्ति का चुनाव सही संगठन को कमजोर कर देता है। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि संगठन की आत्मा को, उसके उद्देश्य को, उसकी पवित्रता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। संगठन कितना ऊंचा जाएगा यह पदाधिकारियों पर नहीं, बल्कि समझदार मतदाताओं पर निर्भर करता है। आप सभी समझदार हैं, आप मेरे गुरु हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि आप मेरी बात को गंभीरता से समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई मुकेश चंद बौद्ध। शुक्रिया।